Welcome back everyone to 24th July 15 minutes HIIT. My weight before workout was 55.8 kg. I tried doing headstand but मुझसे नहीं हुआ. As I already mentioned in my channel before that कि ये channel would always be about the failures and sharing the failures also, because failures से ही learning होती है best. तो जब कर लेंगे तब तो कर ही लेंगे, तब तो दिखा ही देंगे. बट अभी तो मैंने ट्राई किया है, आई एम अनएबल टू डू इट. होपफुली मैं कर लूँगी, बट मैं ट्राई भी नहीं कर रही हूँ. मैं जब भी ट्राई करूँगी तो आई विल पुट अप अ वीडियो ऑफ दैट. आई डिड इट फॉर मोर देन 20 मिनट्स ये वर्कआउट. बट इफ़ेक्टिवली जो ये निकल के आया, ये 15 मिनट्स का वर्कआउट है. इसके बाद 0.6 kg मेरा कम हुआ है. बट मैंने हेड स्टैंड भी बहुत ट्राई किया था, तो आई थिंक वो भी वर्कआउट में ही काउंट हो जाएगा. जो कि मैंने एक शॉर्ट सा क्लिप डाला है, बट मैंने बहुत बार ट्राई किया था हेड स्टैंड. और बहुत बार आप सभी को लगता होगा कि जो जिम में एक्सरसाइज होती है शायद वही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, या उसी से वेट लूज़ हो सकता है. जो ये घर में होती है तो बहुत आसान है. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप ट्राई करिए घर पे. हर ऑल्टरनेट आप डेली ट्राई करिए. डेली तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ऑल्टरनेट डेज़ पे भी नहीं कर पाएंगे. तो बट जब आप इसे मोर देन 40 डेज़ आपको हो जाएंगे, तब तब आपका स्टेमिना और आपके मसल्स इतने स्ट्रेच होंगे कि आप हर दिन कर पाएंगे. बट हर दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक, क्योंकि आप कम करके भी ज़्यादा वज़न घटा लेंगे. आपकी बॉडी उस तरीके से एक्लिमेटाइज हो जाएगी. और जिम में जो वेट लूज़ होता है ना, अगर आप सिर्फ जिम वेट लिफ्टिंग ही करेंगे और उस तरीके का ही करेंगे, वेट लिफ्टिंग ही करेंगे, तो उससे ना आपकी बॉडी भी डिफरेंट टाइप की हो जाती है. तो सिर्फ ये नहीं होता कि वेट लिफ्टिंग से ही वज़न घटाया जाए. वेट लिफ्टिंग से आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है. तो यू हैव टू डू इट अंडर सुपरविजन, है ना. कितना करने से क्या होगा, अनलिमिट आप अपने मन से नहीं कर सकते उसको. और साथ में दिस यू कैन डू इट बिकॉज़ इसमें मेहनत ज़्यादा है, आपका कार्डियो ज़्यादा लग रहा है ना. और साथ में ये इंटरवल बेस्ड होती है. आप क्विकली चेंज करते हैं, शॉर्ट इंटरवल्स पे दूसरी एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो ये इफ़ेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाती है कार्डियो की. और फिर सेम एक्सरसाइजेज एक 37 के कम एज वाला, 35 के से कम एज वाला अलग इंटेंसिटी से कर सकता है ये एक्सरसाइजेस को. और 35 से ऊपर वाला एज का ग्रुप का और 50 से ऊपर एज ग्रुप का बंदा अलग इंटेंसिटी से करेगा, क्योंकि आप में उतनी क्षमता नहीं होती कि आप इतना हैवी कर सकें और लॉन्ग आवर्स के लिए कर सकें HIIT. तो एज़ यू ग्रो ओल्ड डेफिनेटली आपकी जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाती हैं, ख़त्म नहीं हो जाती. तो आप कर तो सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, करते रहिए. तो बट अगर आप आज से करते हैं, अपने यंगर डेज से आप स्टार्ट करते हैं, तभी आप शायद ओल्ड एज में वो थोड़ा भी कर पाएंगे. अदरवाइज़ तो बहुत इम्पॉसिबल है. इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल. काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली. और मे बी आप शायद डेस्टाइंड ही होंगे करने के लिए, तभी करेंगे. हर कोई नहीं कर सकता ओल्ड एज में, अगर उसने पहले नहीं किया या फिर उसने सोचा भी नहीं कि मैं कभी करूं. और आप वी शुड फील थैंकफुल कि भाई हमें इंट्रोड्यूस किया गया है एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए कि कोई हमें इतना ज़्यादा बोल रहा है. वी शुड बी रियली ग्रेटफुल कि हम इस तरह की चीज़ हमें कोई बार बार बोल रहा है अच्छी चीज़ें, और किसी ने हमें पुश करके कराया. तो आप तो कभी उसे उन इंसानों को अपने अच्छे सर्कल में इंक्लूड रखें, क्योंकि दे हैव पुश्ड यू फॉर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर बॉडी. मुफ्त में आपने उन लोगों ने आपको मोटिवेट किया है कुछ ऐसा करने के लिए जो बहुत कीमती चीज़ है, शरीर को स्वस्थ रखना. थैंकफुल होने में कुछ लगता नहीं है, लेकिन अगर आप थैंकफुल होते हैं तो आपके बहुत तरीके से बेनिफिट होते हैं. एक तो आप इंसान बने रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल,
और इंसान बने रहते हैं तो अपने आप में ही खूबसूरती है इंसान बनने में। हियर आई वाज शोइंग कि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, स्वेटिंग देख लो आप कैसे, पानी से तो मतलब पानी सॉरी स्वेट से तो आप हमेशा नहाए हुए रहते हैं, क्योंकि हर वक्त एसी चलाना इज़ नॉट गुड ऑल्सो, क्योंकि आप इफ़ यू कैन इट्स नॉट हीट, इट्स जस्ट दैट पसीने वाला ह्यूमिड मौसम है बहुत ज़्यादा। तो एसी आप चलाएं एजेंसी के लिए, बट देन थोड़े टाइम एसी चला के इट फील्स बेटर तो आप बंद कर दें, है ना। फालतू में एसी ना चलाएं इस मौसम में। नॉर्थ इंडिया साइड थोड़ा सा हॉट लगता है तब चलाएं जब आपको हॉट लगता है, बट वंस द बॉडी सेटल्स डाउन, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, तो फिर उसके बाद गर्म नहीं लगता, अनलेस अनटिल आप कोई हैवी एक्टिविटी नहीं करते या फिर किचन में कुछ काम नहीं करते या बाहर नहीं जाते। इफ़ यू आर इन योर ऑफिस देन इतना फील नहीं होता है। कहने का सिंपल मतलब यही है कि सिर्फ जो काम आपके फेवरेट हैं उन्हें माइंडफुली नहीं करना है, सभी जो आसपास एक्टिविटीज़ हो रही हैं सभी एक्टिविटीज़ माइंडफुल होनी चाहिए, है ना। मजबूरी है, एसी चलाना पड़ता है, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो हमने काफ़ी टफ माहौल बना दिया है, बट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। तो अगर हमने कुछ किया है तो आई थिंक कुछ कराया भी जा रहा है, बट वी कैन बी माइंडफुल। सोच समझ के थोड़ा कर देंगे तो बस उतना ही रिक्वायर्ड है, ज़्यादा हमसे कुछ रिक्वायर्ड भी नहीं है यूनिवर्स को। मेरा जो चैलेंज था रनिंग चैलेंज 40 डेज़ का, वो तो मैं पूरा नहीं कर पाई, बट उससे मुझे बेनिफिट डेफिनेटली हाफ वे ही बहुत ज़्यादा हो गए कि मैंने उसके बाद अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। बीच में ही मैंने स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दिए और मैंने अपना डाइटिंग स्टार्ट कर दिया, अच्छा खाना खाना, माइंडफुल ईटिंग स्टार्ट कर दिया, एंड आई कुड फील द चेंजेस इन माई हेल्थ। पहले मुझे रात में ना आई डाउटेड कि मुझे कुछ तो है डायबिटीज़ जैसा कुछ, तो समथिंग इज़ नॉट ओके विद द शुगर रेगुलेशन इन माई बॉडी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जैसे कि मुझे अगर वॉशरूम जाना है तो मुझे नींद खुल जाती थी बीच में 2-3 बार सोते वक्त रात में, तो जो कि अब नहीं होता है, या तो सीधा मॉर्निंग में ही खुलती है नींद और उसके बाद ही मैं वॉशरूम जाती हूँ। तो ये हो गया एक चीज़ सही। और दूसरा, मुझे शायद पित्त रिलेटेड इश्यूज़ आई थिंक बचपन से ही थे, बट मैंने रियलाइज़ अभी किए हैं, तो वो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं होते। एक माइंडफुल ईटिंग और एक्सरसाइज करने से मुझे वो भी नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक आप सभी को अपने बॉडी में रिक्वायर्ड चेंजेस दिखेंगे, तो ज़रूर करें आप, है ना। एक्सरसाइज, कुछ वॉक, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ये ज़्यादातर बूढ़े लोग नहीं मोटिवेटेड होते हैं, काफ़ी सारे, और काफ़ी होते भी हैं, ऐसा नहीं है, बट जो भी जिस भी एज ग्रुप में आप हैं, आप ज़रूर, अगर कुछ भी मन नहीं है ना, तो आप उठ के ना बस अपना फ़ोन उठा के आप वॉक पे चले जाओ, इधर उधर आसपास कहीं भी वॉक पे चले जाओ अकेले, एंड डू इट अलोन। ये जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, ये आप अकेले करें, हर जगह साथ ना ढूंढें। साथ विल नेवर टेक यू अ लॉन्ग वे, एंड साथ विल नेवर मेक एनी एक्टिविटी इफ़ेक्टिव। अगर आप हर जगह फ्रेंडशिप, हर जगह आप साथ ढूंढेंगे ना, तो कुछ भी इफ़ेक्टिव नहीं होएगा। इन्जॉयमेंट होएगा बट इफ़ेक्टिव नहीं होएगा। और अगर वॉक पर भी जाने का मन नहीं है तो आप घर ही पर स्ट्रेचिंग करने लगो, ऐसे ही थोड़ा सा ज़मीन पर लेट ही जाओ, स्ट्रेचिंग हो जाती है वो भी, है ना। ये उनके लिए हैं जो बिल्कुल इनका मन ही नहीं करता है, या बहुत टाइम हो गया, ब्रेक आ गया है एक्सरसाइज में और नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं आ रहा मोटिवेशन, ये उनके लिए कि आप स्ट्रेचिंग कर लें या कुछ सब छोड़ के वॉक पे ही चले जाएं एक दिन, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन नहीं आ रहा था तो आप फटाफट पिकअप कर लेंगे। एक बार भी आपने शुरू किया तो आप पिकअप कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा थकान हो जाती है प्लैंक्स करने के बाद। और जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, इस तरह का जंपिंग, ये थोड़ा मुझे आसानी से नहीं होती है, इसमें मेरे को 2-3 दिन हो गए, अब थोड़ा ठीक से हो रही है, बट पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। 3-4 बार करके ही मेरे को थकान हो जाती थी पैरों में, बट अभी आई एम बेटर एट इट। ट्राई करिएगा ये वाली, ये थोड़ा 30 सेकेंड्स के लिए, स्टार्टिंग में 20 सेकेंड्स अगर नहीं की, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो देन 30 सेकेंड्स अगर आप वर्कआउट करते हैं
30 सेकेंड्स आप कर लेंगे आराम से, और 40 सेकेंड्स अगर आप अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं, 40 to 60 सेकेंड्स के लिए। और एक ये नई एक्सरसाइज है जो मैंने ट्राई की है, ये लगती बहुत बहुत इजी है, बट जब आप करेंगे तो सारा फोर्स आपके घुटनों पर आएगा, और एक कुछ 10-15 के बाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने सेकंड टाइम किया था ये मैं थोड़ी देर ही कर पाई, फिर घुटनों पे बहुत दर्द होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया और फिर मैंने दोबारा से ये एक्सरसाइज ट्राई की थी, टू डू इट फॉर मोर टाइम, बिकॉज़ वो सच में बहुत अच्छी थी, चैलेंजिंग थी। दिस टाइम आई थिंक आई डिड इट फॉर 30 सेकेंड्स। मैंने देखा नहीं, बट आई अज्यूम मैंने 30 सेकेंड्स के लिए किया है, एंड आई वॉज रियली हैप्पी दैट आई डिड इट। एकदम से बहुत बहुत दर्द होने लग जाता है, वो लास्ट वाले कुछ 2-3 सेकेंड्स तो ऐसा लगता है गिव अप कर दें, बट सक्सेसफुली मैंने पूरा किया। मैंने हाथ लगाया ना, वहाँ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत तेज़, बहुत मुश्किल था कंप्लीट करना, बट इट वाज लवली टेकिंग दैट चैलेंज एंड आई डिड इट। यू ऑल्सो ट्राई 30 सेकेंड्स फॉर दिस वन। ओह ये आई कंप्लीटेड, आई वाज हैप्पी। आज वाली एक्सरसाइजेज आई मीन स्ट्रेंथ बेस्ड ज़्यादा थी, इसमें वेट मेरा ज़्यादा लूज़ हुआ है क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत यूज़ हुई है इसमें, देन कार्डियो नहीं थी, बहुत भागम भागी नहीं थी इसमें, स्पीड मैटर कम कर रही थी, ठीक से करना ज़रूरी था क्योंकि स्ट्रेंथ बेस्ड थी आई थिंक। तो इसमें मेरा वज़न का घटा अच्छा खासा, कम देर किया फिर भी अच्छा खासा वज़न घटा था, 0.6 kg। ऑल्सो आप कैसे करते हैं, किस इंटेंसिटी से करते हैं, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम से कर रहे हैं एक्सरसाइज, है ना। अगर आपने शुरू किया है तो आप डेफिनेटली थोड़ा धीरे करेंगे, डेफिनेटली बॉडी आपकी फ़ैट कम बर्न करेगी। अच्छा, आप सभी के लिए एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है फ़ैट्स। फ़ैट्स होते क्या हैं ये पता लगाइए, फ़ैट्स किन्हें कहते हैं, क्या बर्न करते हो आप साथ में। जब आप, मैं कहती हूँ कि कैलोरीज़ बर्न किए, इसका क्या मतलब होता है, और फ़ैट्स क्या होते हैं, ये 2 बातें आप मुझे बताइएगा, अगर आपको पता है तो, या नहीं पता तो पता करके समझाइएगा। और एक और बात कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये 2 और बातें बताइएगा। इतना मुश्किल नहीं है, बता पाएंगे आप। और ये एक्सरसाइजेज़ बहुत अच्छी होती हैं अगर आपके जॉइंट्स में दर्द नहीं है और आप पहले से करते हैं। जॉइंट्स में दर्द होने के बाद आप करते हैं तो शायद मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आपको अंडर सुपरविज़न ही करना सही रहेगा, डॉक्टर की और अपने न्यूट्रिशनिस्ट की। अगर आपको कोई बीमारी है, किसी तरह की ज़्यादा परेशान करने वाली कोई एलिमेंट है आपके, तो आपको सुपरविज़न में करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय आप कुछ भी उठ के नहीं कर सकते। और बाकी देखिए, दिल से ऊपर तो कुछ नहीं होता, अगर आपका दिल जवाब दे रहा है, हिम्मत आ रही है, मन कर रहा है भाई, फिर तो आप करिए, कुछ होगा भी रिज़ल्ट, तो फिर आप यू विल लुक एट इट लेटर ऑन। करिए एक्सरसाइज अगर आपको हिम्मत आ रही है, मन हो रहा है। ये भी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज दिखती है, बट एज़ इट प्रोसीड्स टूवर्ड्स दी एंड, ये थोड़ा टफ़ हो जाता है ये भी, पर ये स्टिल इट्स ओके फॉर मी दिस वन। एक होता है जिसमें पैर में सीधा करती हूँ और हवा में रहते हैं, पैर नीचे टच नहीं होते हैं, शायद अभी करूँगी, वो बहुत टफ़ हो जाता है वो वाली एक्सरसाइज। आई एम जस्ट वंडरिंग हाउ विल आई लुक अगर मैं 50 kg की हो गई। ये तो मतलब द eating style I have adapted and the exercise schedule I have adapted, इसको फॉलो करके तो मेरा वेट कम ही हो रहा है। वो तो मैं 55-54 के बीच में सस्टेन कर रही हूँ क्योंकि आई एम हैविंग इनफ कैलोरीज, मोर देन इनफ, एंड फ्यू डेज़ आई एम नॉट इवन वर्किंग आउट।
बट कितना देर ऐसे चलेगा, और एक आध महीने में मेरा और 2-3 किलो चले जाएंगे तो डेफिनेटली वेट रिड्यूस होगा। तो आई डोंट नो ये पहले जैसे मैं लगूँगी या फिर नहीं लगूँगी, या डिफरेंट लगूँगी 50 kg में, क्योंकि ये वेट तो शायद स्कूल में होता था 50 और 48। जब 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी तो मेरा वज़न 50 किलो हो जाता था खाना खा खा के, और यही वज़न वापस 48 हो जाता था कॉलेज और स्कूल में। कॉलेज में भी मेरा वेट 48 था। So keep doing exercise every day and keep influencing each other for the better purpose. See you tomorrow with 25th July's workout. And I'm missing my running a lot. Hopefully आज मैं रनिंग करूँ, टाइम मिल जाए मुझे।